नमस्कार मित्रों, नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका मित्र महाकालेश्वर मिश्र पुनः उपस्थित हूं एक नए वीडियो के माध्यम से। आप भारत देश के नागरिक हैं। भारत देश के नागरिक होने के नाते आपको ऐसी कौन कौन सी स्वतंत्रताएं, फ्रीडम मिली हैं जो आपके लिए अत्यंत आवश्यक हैं। क्योंकि हम बहुत लंबे समय तक गुलाम थे, बहुत सारी विदेशी शक्तियों के द्वारा हम पर काफ़ी लंबे समय तक राज किया गया और फाइनली जाकर के 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए। बाद में 26 जनवरी 1950 में हमें हमारा संविधान मिला। तो संविधान के द्वारा हमें ऐसे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स दिए गए, ऐसे कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई जिससे हमें ऐसी फीलिंग्स आए कि हम एक स्वतंत्र देश में रह रहे हैं। आज इसके संबंध में बातचीत करूंगा कि भारत के नागरिक होने के नाते वो कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं जो आप सभी को मिली हैं। देखिए, जो भारतीय संविधान का भाग 3 है, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक, वो फंडामेंटल राइट्स के संबंध में बातचीत करता है, मौलिक अधिकार के संबंध में बातचीत करता है। मौलिक अधिकारों के बारे में यदि आपको जानना है तो आप आई बटन को प्रेस कीजिए और मौलिक अधिकारों के बारे में आप जान जाइए, ठीक है ना। तो हम बातचीत करेंगे स्वतंत्रता के बारे में। तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ही आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक में स्वतंत्रता अधिकार, द राइट टू फ्रीडम बताए गए हैं। बहुत ही ऐतिहासिक कोटेशन है, द फ्रीडम इज लाइफ, स्वतंत्रता ही जीवन है। इस प्रमुख कोटेशन पर, आधार वाक्य पर ये अधिकार कह सकते हैं आपको दिए गए हैं, प्रोवाइड किए गए हैं और बहुत ही विस्तार से इनको यहाँ पर बताया गया है। आज हम केवल ये देखेंगे कि आर्टिकल 19(1) के तहत जो मूलभूत स्वतंत्रताएं एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया हम आप सभी को मिली हैं, वो कौन सी 6 प्रकार की मूलभूत स्वतंत्रताएं हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली, अब इसको देखिए, इसको एक बताने का तरीका है और इसे आप याद भी कर लोगे। तो जैसे मैं आपसे ये बातचीत कर रहा हूं, आपसे मैं अपनी बातचीत कर रहा हूं वीडियो के माध्यम से, ये मेरी पहली स्वतंत्रता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मैं आपको अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूं अपने वाक्यों के माध्यम से। कोई, यदि मैं कार्टूनिस्ट हूं तो कोई कार्टून बना करके अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूं। कोई कहानीकार हूं, लेखक हूं मैं, तो कोई कहानी लेखक, कोई लेख लिख करके मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूं। किसी भी प्रकार से शब्दों, अंकों, चिन्हों के द्वारा मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता हूं और यही स्वतंत्रता हमें पहली मिली। अब मान लीजिए मुझे ऐसा लगा कि मेरे जो विचार है मैं दूसरे लोगों तक प्रसारित करूं, दूसरे लोगों तक भी पहुंचाऊं, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सभा करूंगा। तो राइट टू असेंबली मेरा जो दूसरा अधिकार है वो राइट टू असेंबली है, सभा करने का अधिकार है, लेकिन कुछ विधिक प्रावधानों के तहत रहते हुए और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखते हुए मैं सभा कर सकता हूं शांतिपूर्वक तरीके से, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के साथ। ये दूसरी स्वतंत्रता है। चलिए, मैंने एक सम्मेलन किया, 100-500 लोगों के बीच में अपनी बात रखी और मान लीजिए उन व्यक्तियों को मेरी बात बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने क्या कहा कि सर आप ऐसा कीजिए कि इस पर्टिकुलर आपकी जो विचारधारा है इसको लेकर के आप एक संघ बनाइए, एक यूनियन बनाइए, एक संगम बनाइए, एसोसिएशन बनाइए। तो ये मेरी तीसरी स्वतंत्रता है कि मैं किसी भी विचारधारा को लेकर के, वह विचारधारा कैसी होनी चाहिए जो समाज के अनुकूल हो, ना कि समाज के विपरीत हो। उस विचारधारा को लेकर के मैं कोई भी संघ या संगम को बना सकता हूं। अब चलिए, मान लीजिए कि मैंने एक विचारधारा को लेकर के एक संघ बनाया और मुझे लगा कि मुझे पता करना है कि मेरी इस विचारधारा के और भी व्यक्ति क्या पूरे देश में हैं। तो इसके लिए मेरी अगली स्वतंत्रता यानी चौथी स्वतंत्रता है कि मैं अपनी विचारधारा के साथ पूरे देश में भ्रमण कर सकता हूं, या अपने जो मेरे फॉलोअर हैं, अनुयायी हैं, वो अब उस विचारधारा को लेकर के पूरे देश में क्या कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। अगली स्वतंत्रता। देन अब मान लीजिए कि मैं किसी भी विचारधारा को लेकर के किसी दूसरे राज्य में गया, मैं महाराष्ट्र गया, मैं गुजरात गया, अब वहां पर मुझे रहना पड़ेगा, वहां पर कुछ समय मुझे रुक करके लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी ताकि मैं अपनी विचारधारा उन तक पहुंचा सकूं। तो इसीलिए मुझे कहीं पर भी बस जाने की
रुकने की, निवास करने की स्वतंत्रता है। अब मान लीजिए मुझे अपनी विचारधारा को बताने में महीनों लग रहे हैं, सालों लग रहे हैं, तब तक तो मैं अपना जो राशन लेकर के आया तो खत्म हो चुका है। तो अब मुझे अपना भरण पोषण करने के लिए कुछ काम धंधा भी करना पड़ेगा, क्योंकि विचारधारा से तो पेट भरता नहीं है। तो इसीलिए मुझे अगली जो स्वतंत्रता है वो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता दी गई है। तो ये जो 6 प्रकार की मूलभूत यानी कि बेसिक्स जो फ्रीडम्स है, स्वतंत्रताएं हैं, वो एज ए सिटीजन देश के सभी नागरिकों को मिली हुई हैं, जिनके संबंध में आर्टिकल 19(1) ए, बी, सी, डी, ई और जी में बात किया गया है। देखिए यहाँ पर मैंने 19(1) को स्किप किया, क्यों? क्योंकि वहां पर राइट टू प्रॉपर्टी को बताया गया था, और राइट टू प्रॉपर्टी 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के पहले तक मौलिक अधिकार था, लेकिन 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया। तो राइट टू प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में कन्वर्ट कर दिया गया। अब ये मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में कन्वर्ट हो गया, तो इस अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके संबंध में जो जानकारी है वो मैंने अपने पुराने वीडियो में दे रखी है। आप आई लिंक में जाइए, आई बटन में जाइए और उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 6 प्रकार की जो मूलभूत स्वतंत्रताएं हैं एज ए सिटीजन आप सभी को मिली हुई हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यदि मेरे लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कीजिए। तो इसी विचार के साथ मैं आज की बातचीत समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।